मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। चल आज का हम टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता हम स्टार्ट कर चुके हैं और कल हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, पैटर्न कल आपको बता दिया गया है लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। पैटर्न सेम यही है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर जो अपन पार्टनरशिप सीरीज कर रहे हैं, पार्टनरशिप सीरीज का ये लास्ट चैप्टर है। कल भी बताया था, लास्ट तो सबसे सरल चैप्टर है। अभी तक जितने भी रेशो और अपन रेशो में परिवर्तन कर रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर रहे थे, ये सब कुछ यहाँ पर आकर क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, फर्म समाप्त हो रही है। ठीक है, तो फर्म समाप्त हो रही है यानी केवल संपत्तियों की वसूली कर और साझेदारों में लाभ हानि बांटकर फर्म को समाप्त, यानी इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक जो अपन करेंगे उसका जो फॉर्मेट होगा वो सेम। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पार्टनरशिप सीरीज का लास्ट चैप्टर है और काफ़ी सरल है, बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी इसको करने में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में ए बी एक फॉर्म में साझेदार है, पार्टनर है, जो 3:1 के रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते। ठीक है, आपको बताया था जितना भी पुस्तक मूल्य होगा वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा, डेबिट में ट्रांसफर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पुस्तक मूल्य हमारा दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे जितनी भी हमारी एसेट्स हो जाएंगी, डेबिटर टू डेबिटर अकाउंट हमको दिया है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। फिर उसके बाद है विविध संपत्तियां यानी संग्रह एसेट्स टू संग्रह एसेट्स। संग्रह एसेट्स जो है विभिन्न संपत्तियां हमको दी हैं कुल 70,000 रुपए, जो बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में मदे हैं। कैश और बैंक को छोड़कर हम कहां पर लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है इसके अंतर्गत, एडजस्टमेंट में नीचे हम क्रेडिटर, यदि हमको वसूल क्रेडिटर दी है एडजस्टमेंट वाली तो वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। थर्ड कंडीशन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यदि हुआ है तो वो भी कहाँ पर लिखेंगे, आप डेबिट में लिखेंगे। यदि एडजस्टमेंट में नीचे क्रेडिटर नहीं दिया तो लेनदार लिखना कंपलसरी है। जो बैलेंस शीट के अंदर हमको क्रेडिटर दिए हैं लायबिलिटी साइड, वही क्रेडिटर हमारे दोनों पक्षों में आएंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर देखें। नेक्स्ट कंडीशन, हमको एडजस्टमेंट में क्रेडिटर नहीं दिए हैं, तो नहीं दिए हैं तो क्वेश्चन के अंदर के जो क्रेडिटर हैं वो कितने के हैं, देखें तो हमारे क्रेडिटर हैं कुल 45,000। तो यहाँ पर लिखा हमने 2 क्रेडिटर अकाउंट 45,000 रुपए। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें नहीं दिया। अब स्टार्ट करते हैं बाय से। बाय क्रेडिटर अकाउंट 45,000 रुपए, जो पुस्तक मूल्य पर लेनदार होते हैं वो शामिल होंगे बाय साइड, और फिर नीचे एडजस्टमेंट में जितनी वसूली हुई है वो इसमें शामिल होंगे, यानी बाय कैश अकाउंट। तो वसूली कितनी हुई है देखें, एडजस्टमेंट में नीचे दिया है, डेबिटर 15,000 और संग्रह एसेट्स 60,000। डेबिटर 15,000 और संग्रह एसेट्स 60। ठीक है, यदि इसका योग करते हैं 15,000 और 60,000 तो कितना आ गया, 75। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का योग
तो यदि हम योग लगाते हैं तो देखेंगे डेबिट साइड का योग आता है हमारा 1,35,000 रुपये, 1,35,000 रुपये, चूंकि यही ज़्यादा है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास कुल कितने साझेदार हैं? 2 साझेदार हैं, ए और बी, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी में हमको क्या करना है? इनको पहले योग करेंगे तो 45,000 और 75,000 को यदि हम टोटल करते हैं तो होता है 1,20,000 रुपये। ठीक है, अब 1,20,000 रुपये बाई साइड का टोटल है और 1,35,000 टू साइड का टोटल है। तो 1,35,000 में से 1,20,000 यदि लेस करते हैं तो हमारा 15,000 रुपये बैलेंस निकलता है। ठीक है, तो देखा हमने यहाँ पर बैलेंस हमारा आया 15,000 रुपये और फाइनल टोटल आता है 1,35,000 रुपये। अब इस 15,000 को हमको किस में बांटना है? 3:1 में बांटेंगे, यानी 3:1 में 15,000 को हम डिवाइड करेंगे। तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं 15,000 गुणे 3/4, 15,000 गुणे 1/4, क्योंकि 3:1 कितना होता है? 3:1 होता है 4। यदि हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 11,250 और यदि इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 3,750। इस रेशो में ये बढ़ता है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस 11,250 ए का और 3,750 हम बी का। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों, आप भी अपनी बुक में पेज नंबर 380 क्वेश्चन नंबर 3, किसी की बुक में वो 8 नंबर पे भी होगा और किसी की बुक में वो 3 नंबर पे भी जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें, अब यानी ए और बी एक फॉर्म में साझेदार हैं जो 2:1 में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट दी है, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए। आपको बताया कि यदि जो बैलेंस शीट दी है उसमें जो एसेट्स पक्ष में मदें हैं उसमें कैश और बीडीआर को छोड़कर सारी की सारी मदें कहाँ ट्रांसफर होती है? डेबिट, यानी जितने भी पुस्तक मूल्य हैं पे एसेट्स है वो कहाँ में जाएंगी? डेबिट साइड में आएंगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्रेडिटर है और थर्ड कंडीशन क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यदि दिया है तो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखना कंपल्सरी नहीं, यदि दिया है तो शामिल होगा, नहीं दिया तो नहीं शामिल होगा। बट क्रेडिटर यदि नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया है तो क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में जो क्रेडिटर दिए है वही दोनों पक्षों में शामिल होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखें, हमको एसेट्स पक्ष में दिया है, कैश को छोड़ देंगे, स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। स्टॉक 4,740। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टू स्टॉक अकाउंट 4,740। फिर उसके बाद हमें दिया है मशीनरी 10,580 टू मशीनरी अकाउंट 10,580। फिर उसके बाद दिया आपको डेबिटर टू डेबिटर अकाउंट। डेबिटर हमको क्वेश्चन में दिए 5,540। आप देख रहे होंगे जितनी भी मदें हैं वो पुस्तक मूल्य पर हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम लिखेंगे टू क्रेडिटर। क्रेडिटर हम देखेंगे, एडजस्टमेंट में हमको क्रेडिटर नहीं दी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमको क्रेडिटर कितनी दी? 14,500। तो टू क्रेडिटर अकाउंट 14,500 और टू रियलाइजेशन अकाउंट
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट हमको दिए हैं वसूली व्यय 440। क्वेश्चन में देखेंगे वसूली व्यय 440। आपको बताया गया था ये वसूली व्यय 3 नाम से आ सकते हैं, विघटन व्यय, समापन व्यय और वसूली व्यय के नाम से, ठीक है। और ये तीनों नाम से आए तो काय में खर्च है और खर्च में डाल। अब बात आती है बाय क्रेडिट। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट क्वेश्चन में दिए हैं 14,500, ठीक है। और फिर जो भी हमको एसेट्स की वसूली हुई है तो वसूली वाले अमाउंट का में बाय कैश अकाउंट, ये हमको एडजस्टमेंट में नीचे दिए हैं। तो हमको वसूली देखे हमको केवल एक ही मत दी है, वो है अतिरिक्त अन्य संपत्तियों से 19,500 रुपये वसूल हुए। अतिरिक्त संपत्तियों से 19,500। तो बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड यानी अदर एसेट्स जो सिर्फ एक मद दी हमको अदर एसेट्स की, वो है 19,500। 19,500 यहाँ पे लिख दिए। तो संपत्तियों से हमको वसूल हुए, ठीक है। एसेट्स के नाम से है, इसमें सारी संपत्तियां उन्होंने शामिल कर ली है। अब हमको आंसर निकालना है तो डेबिट का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, ठीक है। तो यदि हम डेबिट का टोटल लगाते हैं तो हमारा आता है 35,800। 35,800 डेबिट का टोटल आता है और क्रेडिट का टोटल आता है 34,000 यानी क्रेडिट का कम है। तो 35,800 में से 34,000 लेस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा हमारा 1,800 रुपये। यानी यहाँ पर हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए बी, दो पार्टनर हैं और बैलेंस कितना आया हमारा 1,800 और फाइनल टोटल आया 35,800, ठीक है। 35,800 में से 35,800 में से 34,000 लेस किया तो हमारा बैलेंस कितना आया, ये 1,800 रुपये हमारा आंसर है। अब इसको हमको बांटना है। रेशो हमको क्या दिया है, रेशो दिया है 2:1, 2:1 में हम बांटेंगे 1,800 को। तो जैसे 1,800 गुणे 2/3, 1,800 गुणे 1/3, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे हम बांट देंगे, 3 × 18, 6 दूनी 12, ठीक है। तो कितना आया 1,200 फिर 3 × 18 यानी 600। आप देख रहे होंगे 1,800 रुपये अमाउंट बढ़ गया। यदि हमने इसका कैलकुलेशन किया 1,800 का 2/3 और 1/3 निकाला तो 1,200, 600। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो व्यवसाय के समापन में का निर्णय लेते हैं, ठीक है। साझेदारी जो व्यवसाय चल रहा है वो लाभ हानि को बांटते थे और अब समापन का निर्णय ले रहे हैं। और इस प्रकार से क्वेश्चन है, रेशो इसमें नहीं दिया है, रेशो नहीं दिया है। नीचे एडजस्टमेंट में हमको दिया है साझेदारी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटे, यानी 4:2। और यदि हम उसको 40,000 और 20,000 पूंजी दी है, यदि हम उनका रेशो निकालें तो 4 और 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 2:1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2:1, ठीक है। इसमें वो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको बांटेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एसेट्स में जितनी भी मदें हैं उनको हम डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे कैश और बैंक को छोड़कर, ठीक है। तो देखेंगे हम डेबिटर 10,000 रुपये। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। डेबिटर अकाउंट 10,000 रुपये। उसके बाद है स्टॉक 40
42,000 रुपए। टू स्टॉक अकाउंट 40,000 रुपए। फिर उसके बाद है प्लांट 20,000 रुपए। टू प्लांट अकाउंट 20,000 रुपए। नेक्स्ट है फर्नीचर 8,000 रुपए और गुडविल भी 8,000 रुपए। टू फर्नीचर अकाउंट 8,000 रुपए। टू गुडविल अकाउंट 8,000 रुपए। ये हमको क्वेश्चन में दिया है, जो सेम हमने डेबिट साइड लिख दिया। एसेट्स पूरी हम कहाँ पर ले आए, डेबिट साइड, ठीक है, खर्चे साइड। अब क्रेडिटर देखिए क्वेश्चन में दिया है कि आपको क्रेडिटर, तो पढ़ते हैं हम। सेकेंड लास्ट लाइन में देखेंगे बच्चों, लेनदारों को 5% कटौती पर भुगतान किया गया। लेनदार यानी क्रेडिटर, 5% डिस्काउंट है। क्रेडिटर हमको 12,000 के दिए हैं, ऑलरेडी हमको क्रेडिटर क्वेश्चन में 12,000 के दिए हैं। 12,000 का हम कितने प्रतिशत निकालेंगे, 5%। 12 पंचे 60, यानी कितना आ गया 600। तो 12,000 माइनस यदि हम 600 करते हैं तो हमारा कितना आता है 11,400। इस 11,400 को हम कहाँ पर लिखेंगे, टू में। टू क्रेडिटर अकाउंट 11,400, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखें हम, क्या हमको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है, तो हाँ हमको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है। कुल 1,200 रुपये हमको समापन की लागत दी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 1,200, ठीक है। इस प्रकार से हमारी डेबिट की मदें कंप्लीट हो गई। बाय क्रेडिट, बाय साइड हम क्रेडिटर से शुरुआत करते हैं। क्रेडिटर अकाउंट हमको क्वेश्चन में कितने दिए, लायबिलिटीज में 12,000, ठीक है, 12,000। उसके बाद हम बाय कैश अकाउंट हेडिंग डालेंगे, बाय कैश अकाउंट हमको कुल वसूली कितनी कितनी हुई है इन अमाउंटों से, ठीक है। नीचे वसूली वाले अमाउंट हमको एडजस्टमेंट के जस्ट नीचे दिया रहेगा। विविध देनदारों से 7,400, यानी डेबिटर 7,400। फिर है स्टॉक 37,000, स्टॉक 37,000। फिर है प्लांट 16,000, प्लांट 16,000। अब देखेंगे डेबिटर 7,400, स्टॉक 37,000 और प्लांट एवं फिक्चर्स से, सॉरी, प्लांट एवं फिक्चर्स से उनके पुस्तक मूल्य से 80% रुपए की राशि प्राप्त, ठीक है। प्लांट और फिक्चर्स, अब देखें यहाँ पर प्लांट एंड फिक्चर्स, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन का ये अमाउंट है। प्लांट एंड फिक्चर्स कितने के हो गए, 28,000। 28,000 गुणे 80/100, यदि हम करते हैं 80%, 8 शून्य 0 6 16 22,400, ठीक है। कुल कितना आया 22,400। प्लांट एंड पिक्चर्स के अमाउंट से सिंगल अमाउंट नहीं लिखेंगे, एडजस्टमेंट में दिया है प्लांट एंड पिक्चर्स से हमको प्राप्त हो रहा है 22,400,
12,000 रुपये। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे। यदि हम 74,100, 37,000, 22,400 और 12,000 का यदि हम योग करते हैं तो हमारा आता है 78,800, 78,800। ठीक है, 78,800 को 12,000 में यदि हम प्लस करते हैं तो हमारा आता है 90,800। तो 90,800 हमारा क्रेडिट का टोटल हो गया। अब हम डेबिट का टोटल लगाएंगे, तो यदि हमने डेबिट का टोटल लगाया तो 98,600। तो ज्यादा यहाँ का आया 98,600 डेबिट का टोटल आ गया। उसमें से हम 90,600 को लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए बी में यदि हम बांटते हैं तो आएगा हमारा 60,800 और फाइनल टोटल हमारा आता है 98,600। ठीक है, देखेंगे डेबिट का टोटल आया हमारा 98,600, उसमें से हमने क्रेडिट का टोटल 90,800 को लेस किया तो हमारा बैलेंस आता है 60,800। इस बैलेंस को अब हमको बांटना है किस रेशो में, 2:1। तो यदि हम बांटते हैं तो देखेंगे 60,800 गुणे 2/3 और 60,800 गुणे 1/3। इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 5200 और 2600, यानी ए का आ गया 5,200 और बी का आ गया 2,600। यदि टोटल करते हैं तो होता है 7,800। ठीक है, इस प्रकार से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसकी हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मात्र नाम भर की बनती है और बहुत ईजी है, ना कोई कैलकुलेशन है ना कोई गुडविल है, केवल इसका जो बैलेंस है हो जाएगा। और यदि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, यदि पुराना प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो हो जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल यानी बाय बैलेंस शीट, बस इन चीज़ों से हमारी पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमको पूछा गया। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे पास दो पार्टनर है, ए और बी। स्टार्ट करते हैं। हमें पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है, बाय बैलेंस पीडी। साझेदारों की पूंजी हमको दी है कुल 40,000 और 20,000, 40,000 और 20,000। ठीक है, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या पुराना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है तो वो बाय साइड नहीं आएगा। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने भी बांटा 5200 और 2600, 5,200 ए का और 2,600 बी का। वो जब रियलाइजेशन किया तो बाय में था, पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पर आएगा, 2 में। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,200 और 2,600। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आया था। अब हम निकालेंगे बैलेंस 2 बैलेंस सी डी। ठीक है, क्वेश्चन में हम बैलेंस निकालेंगे और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे ज्यादा क्रेडिट साइड का है 40,000 और 20,000। ठीक है, अब कोई भी एक्स्ट्रा मत देंगे, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है उसको टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टू रियलाइजेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये कहाँ से ट्रांसफर करके ला रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से। आंसर यदि हम निकालते हैं, बैलेंस हम निकालते हैं तो 40,000 में से यदि हम 5,200 लेस करते हैं तो हमारा 34,800 आता है और फाइनल टोटल 40,000। ठीक है, इसी प्रकार बी में है 20,000 में से यदि
ग्रामेटिकल अकाउंट के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया। रियलाइजेशन अकाउंट काफ़ी सरल है, किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आप भी इसको करके देखेंगे, आपसे ज़रूर बनेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से ही बनेगा। यदि हमने सिर्फ एक बार यहाँ से देखा, क्लियर करके उसको रख दिया साइड में, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी डेली कराया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करना। मैं ये बात डेली वीडियो में बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करना है। यदि कैलकुलेशन आपका तेज रहेगा तो ही आप प्रैक्टिकल फटाफट कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल छूट जाएंगे। पेपर काफ़ी लेंथी होता है, प्रैक्टिकल में समय लगता है, थ्योरी भी लिखनी है, ऑब्जेक्टिव भी करना है, प्रैक्टिकल भी करना है। तो ये तीनों का सामंजस्य कब होगा, जब हमारी स्पीड और कैलकुलेशन दोनों अच्छे होंगे। प्लस इसके साथ हमको ध्यान रखना हमारी राइटिंग का, यानी लिखावट भी हमारी बहुत सुंदर हो। ध्यान रखेंगे बच्चों, काफ़ी बच्चे जो मेरे को भेजते हैं, मैं लिखकर भी इनको रिटर्न करती हूँ कि लिखाई सुधारिए। बहुत महत्व रखता है आपकी राइटिंग वर्क, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए कि जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम है, कॉपी आपकी बाहर हो सकता है, चेक होती है, तो फिर उसमें आपको क्या करना है कि आपकी राइटिंग वर्क जो है वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग सुधारिए, लिख लिख कर थ्योरी याद करना है हमको। तो इस प्रकार से हमारा काफ़ी कुछ साथ साथ में तैयार होता चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।